नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। तो ट्रेड वॉर 2.0 बिगिंस हो चुका है और ये 5 देशों को टारगेट किया गया है जो रशिया से ऑयल खरीदते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, यूएस रशिया सैंक्शंस बिल, द प्रपोज्ड 100% टैरिफ एंड व्हाट इट कुड मीन फॉर इंडिया। इंडिया के लिए क्या मतलब हो सकते हैं इसके। हालांकि कहा गया है कि रिलीफ फॉर इंडिया चाइना इज यूएस लोअर्स 500% रशियन ऑयल टैरिफ थ्रेट टू 100%, 500% से घटा करके 100% कर दिया गया। मगर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ देशों को छोड़ दिया गया है, जैसे जापान, फ्रांस, हंगरी एंड बेल्जियम जो यूएस अलाइज कंट्रीज़ हैं, और इंडिया, चाइना जैसे देशों पे सैंक्शंस लगाने की बात की जा रही है। और ये 100% की बात कहाँ से आ रही है, हम लोग सब कुछ डिटेल में समझेंगे। आज की जो टॉप स्टोरीज है वो यही है। ट्रम्प बैक्स रशिया सैंक्शन बिल पोजिंग 500% टैरिफ थ्रेट टू इंडिया। Amid new US tariff threat, India moves to ban imports made using forced labor. It imposes tariffs that are targeted, narrowly limited to the 5 major purchasers up to 100%, with waiver authority that is narrowly tailored and constricted. And those 5 major purchasers right now of oil are China, India, Slovakia, Hungary, Azerbaijan. And on gas purchasers, it makes an exception for the purchasers who are buying less than 15% of total Russian natural gas imports and are taking significant steps to reduce their purchases. So our European allies are not targeted here. डबल स्टैंडर्ड अब देख रहे हो इनके, मतलब जो यूएस अलाइज कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन, उनको नहीं टारगेट किया जा रहा है। इवन जो यूएस अलाइज कंट्रीज़ हैं उनको नहीं टारगेट किया जा रहा है। यहाँ 15% का क्लॉज आपने क्यों लगाया? 15%, 5%, भाई रशिया पे अगर सैंक्शन लगानी है तो पूरा का पूरा लगाओ। अब गैस पे सैंक्शन नहीं लगा रहे, मतलब टैरिफ नहीं लगा रहे, और ऑयल पे लगा रहे हो, तो ये कहाँ की बात हुई? ये पूरा का पूरा यूएस का डबल स्टैंडर्ड दिखाता है कि यूरोप गेट्स रिलीफ, इंडिया फेसिस प्रेशर। Sanctioning Russian Act 2026 lead by Senator Lindsey Graham. The bill proposes tariff up to 100%. तो जो टॉप रशियन क्रूड ऑयल बायर्स हैं और ऑयल पे ही इनका टैरिफ लगता है, चाइना, इंडिया, स्लोवाकिया, हंगरी, अजरबैजान। टॉप रशियन नेचुरल गैस बायर कौन है? चाइना, फ्रांस, जापान, हंगरी एंड बेल्जियम। तो ये टॉप नेशंस हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि जिसके 15% से कम है उसको एग्जेम्पशन क्लाउज में रखा जाएगा। क्यों ऐसा किए जा रहे हो? ये वॉर जो पूरा शुरू हुआ है, आखिर कब से शुरू हुआ है, आपको ये समझना होगा पूरा टाइमलाइन क्या है। देखिए, ये 24 फरवरी 2022 की बात है जब रशिया यूक्रेन वॉर का स्टार्टिंग हुआ था। और रशिया जो शेयर था इंडिया के टोटल ऑयल इंपोर्ट पे, वो सिर्फ और सिर्फ 2.5% था। हम लोग नहीं खरीदते थे तेल उनसे, क्योंकि हमें पता है कि जो $60 पर बैरल का जो रेट है वो हमें नॉर्मली यहाँ मिडिल ईस्ट कंट्री से मिल जाएगा, तो हमें दूर से लाने की क्या ज़रूरत थी। और यही चीज़ है ना, यूएस, यूरोपियन यूनियन एंड देयर इमीडिएट एलाइज को स्वीपिंग सैंक्शन जब रशिया पे लगाए, एनर्जी सेक्टर, शिपिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल नेटवर्क, जब पूरा का पूरा सैंक्शंस लग गया, तो रशिया का क्या हुआ कि अचानक से उस टाइम में ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए और रशिया ने डिस्काउंटेड ऑयल देना शुरू कर दिया। अब जान गए कि उसके पास पैसा का, उसका तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाता। अगर मान लीजिए कि अगर ये डिस्काउंटेड ऑयल बेचना ना चालू करे, गैस बेचना चालू ना करे, तो ये इसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती। और यही G7 नेशंस, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया का जो ये प्राइस था कि $60 पर बैरल प्राइस कैप, इससे ज़्यादा का रशियन क्रूड ऑयल वो ज़्यादा रेट पे नहीं बेच पाएंगे। नाउ ये सैंक्शंस फुल्ली तरह से सक्सीड क्यों नहीं हो पाया था? देखिए, मेजर बात वही थी कि सब लोग जो है रशियन ऑयल को परचेज करने के लिए दौड़ पड़े थे। ऑयल के प्राइसेस तो बढ़ चुके थे, लेकिन अपनी इकोनॉमी को भी बचाना ज़रूरी था। तो छोटी कंट्रीज़ क्या करेंगे? और इसमें की बायर शामिल हुआ इंडिया, चाइना, तुर्की, ब्राज़ील। यहाँ से फिर आती है बात कि ये जो सिचुएशन था टैरिफ का, कि चलो इंडिया पर टैरिफ लगा देते हैं। हम अपने देश के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे दोस्तों कि अप्रैल 25 में क्या हुआ कि ट्रंप ने एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया और अनाउंस कर दिया कि रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोर्ट पे लगेगा, जिसमें इंडिया को 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। एडिशनल 25% टैरिफ होंगे प्यूनिटिव टैरिफ ऑन परचेज ऑफ रशियन ऑयल। टोटल टैरिफ 50% तक पहुंच गया।
55% से ज़्यादा जो 87 बिलियन डॉलर का इंडिया यूएस एक्सपोर्ट्स करता था, जिसमें टेक्सटाइल्स, जेम्स ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स थे, वो हार्डेस्ट हिट सेक्टर्स हुए, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इकोनॉमी वाले सेक्टर्स थे, जबकि फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर्स और एनर्जी प्रोडक्ट को एग्जेम्प्ट किया गया इस सेक्टर से। आप देख सकते हो यहाँ पे द हिस्टोरिक डील हुआ 2 फरवरी को। क्या हुआ उस दिन? इंडियन गुड्स का जो टैरिफ था वो 25% से घटा करके 18% कर दिया गया। जो एडिशनल 25% प्यूनिटिव टैरिफ थे, इंडियाज परचेजेस ऑफ रशियन ऑयल वॉज कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया। इंडिया अग्रीड भी किया कि चलो प्रोवाइड जीरो टैरिफ एक्सेस देंगे वाइड रेंज ऑफ यूएस गुड्स को, रशियन ऑयल क्रूड को स्टॉप करेंगे, कमिट टू फ्यूचर परचेज वर्थ मोर देन $500 बिलियन फ्रॉम द यूएस अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स। तो यहाँ पे बात आती है, तो यहीं पे दिक्कत आ गई थी। हो तो गया था डील, इंडिया यूएस ट्रेड डील, वाई द मच अवेटेड एग्रीमेंट रिमेन्स स्टक। आज भी सवाल लोगों के मन में यही है कि क्यों ये स्टक हो गया। बात आती है 20 फरवरी 2026 की स्कॉटिश ट्विस्ट, मतलब यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट थे रूल्ड दैट द टैरिफ इम्पोज्ड अंडर इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट (IPA) वेयर अनलॉफुल। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो है यूएस का, उसको अनलॉफुल बताया ट्रंप के टैरिफ को, और कहा कि ये जो 18% टैरिफ रेट है ये इटसेल्फ वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। आपको टैरिफ जो है वो नया टैरिफ बहुत होगा तो 10% तक करो, तो ये 10% कर दिए। द 10% टैरिफ ऑफिशियल केम इनटू इफेक्ट ऑन 24 फरवरी 2026। और ये सेक्शन 122 ही है उनके, इज ओनली अ टेम्परेरी इमरजेंसी मेजर अंडर यूएस लॉ, इट कैन रिमेन इन फोर्स फॉर द मैक्सिमम ऑफ 150 दिन तक लगा सकते हो, इससे ज़्यादा का नहीं। एक और नया थ्रेट सामने आया सेक्शन 301 का। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैज सिग्नल्ड दैट आफ्टर द जुलाई एक्सपायरी 24 जुलाई के बाद अ न्यू टैरिफ कुड बी इंट्रोड्यूस्ड अंडर द फोर्स्ड लेबर इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे प्रपोजल रखा गया कि ये नया 10 से 12.5% का सेक्शन टैरिफ ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम 60 कंट्रीज अंडर द फोर्स्ड लेबर प्रोब होगा, और इंडिया इसमें शामिल था। 8 जुलाई को क्या हुआ? इंडिया फॉर्मली चैलेंज द यूएसटीआर वाइल फिकी एंड सीआईआई आर्ग्यूड दैट इन्वेस्टिगेशंस फाइंडिंग्स आर लीगली फ्लॉड। मतलब सब कुछ ठीक था। इंडियाज आर्गूमेंट इज दैट इट्स सप्लाई चेन्स आर ऑलरेडी इंडिपेंडेंटली ऑडिटेड हुआ, लेकिन मेरे ऊपर क्या सैंक्शंस क्यों लगाए जा रहे हैं? तो कुछ जो सेक्टर्स थे बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क पे आ गए, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्सटाइल्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, ऑटो कंपोनेंट्स है, जेम्स ज्वेलरी है, केमिकल्स प्रोडक्ट थे, स्टील प्रोडक्ट्स थे। तो इसका इम्पैक्ट क्या दिखता है? देखिए, इंडियन प्रोडक्ट्स जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा यूएस मार्केट में, यूएस के जो इम्पोर्टर्स हैं वो रिड्यूस कर देंगे परचेज, और इससे क्या होगा? अमेरिका को बायर्स मिलेंगे। कहाँ से? मतलब अमेरिका को इम्पोर्टर्स मिलेंगे वियतनाम से, मैक्सिको से, इंडोनेशिया से, अदर लो कॉस्ट सप्लायर्स मिलेंगे। इंडिया को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का पूरा तैयारी ये लोग कर चुके थे। आप यहाँ देख सकते हो, इम्पोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट रोज टू $5.56 बिलियन, इम्पोर्ट ऑफ प्रेशियस स्टोन क्लाइम टू इतना। ये सब चीज़ें हुआ था, रिसेंटली हुआ था, जब ये डील हुई थी ना तो ये हुआ था, लेकिन ये डील कहीं ना कहीं आपका अभी डाउन पे चला गया है। इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या कि काउंटर प्लान तो करना पड़ेगा। देखिए, यूएस ट्रेड डील होने के लिए कंटिन्यू नेगोशिएशंस आ रहे हैं। यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो अभी साइन हुआ, इससे एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि एक नया मार्केट ओपन होगा। यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब साइन किए हैं तो इससे मार्केट डाइवर्सिफिकेशन बहुत मिलेगा इंडिया को, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, आशियान, ग्लोबल साउथ मार्केट। और हमारे जो PLI स्कीम्स हैं, मेक इन इंडिया स्कीम्स हैं, एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स हैं, ये सब देखने को मिल सकता है। और इंडिया यूके का जो FTA है, ये आज के आज ही, मतलब 15 जुलाई, कल के आपको डेट बता रहा हूँ, इंडिया यूके FTA कम्स इनटू इफेक्ट टुडे, अनलॉकिंग ड्यूटी फ्री एक्सेस फॉर इंडियन गुड्स। ये बात हो रही है कि ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया जाएगा। तो पूरा का पूरा अगर हम समराइज करें इस चीज़ को, तो ये कोई ट्रेड वॉर नहीं है दोस्तों, इट्स अ पावर वॉर। यूएसए दिखाना चाहता है कि आइसोलेट कैसे करें चाइना को, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। रशिया की इकोनॉमी को वीकन कैसे करें, वो हो नहीं पा रही। स्ट्रेंथन यूएस सेंटर्ड सप्लाई चेन को किया जाए, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि कॉस्ट की बात आ जाती है। तो इंडिया का गोल हमारा क्लियर है कि हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होगी, कंटिन्यू डिस्काउंटिंग बाइल खरीदेंगे, फॉलो अ मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी, और एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तैयारी में रहेंगे। तो हमारा तो गोल क्लियर है। आगे आने वाले समय में ये टैरिफ कितना ज़्यादा कारगर साबित होगा, हम लोग देखेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।